लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अब हर फोन से करें पे। डिजिटल भारत का डिजिटल साथी क्विक पे रिटेलर भाइयों के लिए कमाने का सुनहरा मौका। क्विक पे से पेमेंट एक्सेप्ट करें और पाएं ढेरों उपहार। जय कौशल ने किया तेज जनसंपर्क। हर वार्ड के प्रत्येक व्यक्तियों से मिलने का है लक्ष्य और बतानी है अपनी कार्य योजना। क्षेत्रीय समस्याओं से रूबरू होने के दौरान जय कौशल से मुलाकात के कुछ अंश। प्रतापगढ़ ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है यूपी का अपना नगर। यूपी के अपना नगर में हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव क्यों होते हैं ये तो आप भी जानते हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन विकास कितना होता है ये तो वहां पहुंचने के बाद पता चलता है। मैं इस समय जनपद प्रतापगढ़ में हूँ। लालगंज झारा तहसील है या नगर पंचायत है और नगर पंचायत के चुनाव बहुत करीब हैं। इस दौरान मुझे जनता के बीच में जाने का मौका मिल रहा है। मैं जनता से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याएं जान रहा हूँ, लेकिन उन समस्याओं के साथ साथ मैं कुछ अलग चीज़ें दिख रहा हूँ जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव नजदीक आ गया है, उसकी वजह से अब जो प्रत्याशी हैं वो बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गाड़ियां तक सज गई हैं, पूरी गाड़ी को सजा दिया गया है। इस गाड़ी में आप देख रहे हैं जय कौशल प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष लालगंज, उन्होंने ये गाड़ी बना ली है और गाड़ी के माध्यम से लोगों तक जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी नामांकन तो नहीं आया, अभी तारीख भी तय नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोग अपनी पूरा प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास के दौरान पर जगह जगह जा जाके अपना प्रयास प्रसार कर रहे हैं। समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे क्या उनकी सोच है, इसी दौरान इनकी गाड़ी के पीछे मुझे जय कौशल जी से मिलना हो रहा है। आइए अब चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं कि उन क्या सोच लेके आ रहे हैं और किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जनता के बीच में पहुंचे हैं। आपके हाथ में कुछ पर्चे हैं। सर, आप यहीं के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्र। विनोद जी, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, रहते हैं यहाँ पर। नगर पंचायत है आपका और नगर पंचायत में कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? क्या समस्या है कुछ? हाँ, हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर से चुनाव आ रहा है, बहुत सारे वादे आ रहे होंगे। हाँ, सारे वादे आ रहे हैं। अब इसको जो है जनता अपना जो है तय करेगी, कितने कार्य हुए हैं, कैसे क्या हुए हैं। आपके हाथ में एक पर्चा है, ये किसका है? हाँ, जय कौशल जी का है, प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष। मतलब प्रचार में है, आप घर घर पहुंच रहे हैं। सर, आपके हाथ में भी वही पर्चा है। क्या नाम है आपका? जेबी सिंह। जेबी सिंह जी। तो आपके क्षेत्र का क्या हाल है? अच्छा सर। अच्छा है, हाँ, ठीक है। संतुष्ट हैं काम के विकास से? विकास जितने हुए हैं जी, विकास और कुछ होना चाहिए कि जितना है? नहीं, होना चाहिए सर, और भी होना चाहिए जी। नए नए प्रत्याशियों के क्या हाल हैं जो आ रहे हैं आपके द्वारा? अच्छे हैं सब लोग अच्छे हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, चुनाव के बाद वो पता चलता है क्या चीजें हैं। सर, यंग है, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश विश्वकर्मा। यहीं के निवासी हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके हाथ में भी पर्चा है। हाँ। लोग दे के जा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ। तो इस बार मौका है आपके पास सुनने के लिए। दादा, आप क्या बोलेंगे? ठीक है, विजय ठीक कुमार है, होता है। विजय कुमार जी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी वोटर हैं? जी नहीं हो। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? अच्छा, लालगंज से। तो आप लोगों के हाथ में पर्चा है, प्रचार प्रसार चल रहा है, मम्मी पापा को बताएंगे। देखिए, ये हर जगह पर्चे बट रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हमने इन लोगों से बात किया, कुछ लोग संतुष्ट हैं कि जो काम हुए सही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है, होना चाहिए। तो यहाँ के प्रत्याशी हैं और मैं अभी मिलना चाहूँगा जय कौशल जी से। सर, आप भ्रमण हैं और आप भ्रमण के दौरान मैंने आपके देखे, आपने गाड़ियाँ लगा ली हैं, बातचीत है, लगातार भ्रमण पे हैं। तो अभी तक कितने वार्ड तक आप लोगों तक पहुँच चुके हैं? लगभग आप समझिए कि मैंने नगर पंचायत के 90% घरों में घर घर जय कौशल का नारा बुलंद किया है। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है नगर पंचायत क्षेत्र में जहां जय कौशल ने अपनी उस दहलीज पे अपना मत्था न टेका हो। ठीक है, आप घर घर प्रत्याशी हैं, अपनी चीज़ें पहुंचा ले रहे हैं, लेकिन जो एक अहम मुद्दा होता है, ये चुनाव प्रचार तो शुरू हो गया है। अब हर प्रत्याशी अपनी बात रखेगा, दूसरे को खराब बताएगा, अपने को अच्छा बताएगा, लेकिन वो आपको जो विश्वास आप दिलाना चाह रहे हैं, वो कैसा विश्वास उन तक पहुँचे, ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो बातें मैंने जनता के घर घर तक पहुंचाई हैं, ये मेरा सबसे बड़ा कथन है कि जनता एक आस भरी निगाह से देख रही है।
5 वर्ष यहाँ नगर पंचायत का गठन हुए हो गया है। 5 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा हो गया है और एक कार्यकाल पूरा होने के बाद भी आप नगर पंचायत के किसी भी वार्ड में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कोई भी कार्य 60% के ऊपर पूरा नहीं हुआ है। हर जगह की ये स्थिति है। जितनी भी कार्य योजनाएं नगर पंचायत 5 साल में आई हैं, कोई भी कार्य योजना 60% के ऊपर दम तोड़ चुकी है। आप किसी भी वार्ड में जाइए, मेरा दावा है, क्योंकि मैं तो हर बिल्कुल, आप भी जा रहे हैं, हमारा चैनल भी जा रहा है, हम तो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये तो है कि ये समस्याएं हैं, तो क्या इन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है? जी बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता था, परंतु वो उन्होंने क्यों नहीं किया, या हो सकता है मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आज की जो परंपरागत राजनीति है उसमें ज़्यादातर कठपुतली है, ज़्यादातर कठपुतली या रबड़ स्टैंप, आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी डोर किसी और के हाथ में होती है। और मैंने चुनाव में आने से पहले ही इसीलिए अपनी विचारधारा, अपना संकल्प समाज के सामने, जनता के सामने रख दिया था। अभी आपके प्रचार के दौरान मुझे कुछ पर्चे मिले जो लोगों के हाथ में थे, तो इस पर्चों में ऐसा क्या लिखा हुआ? इसमें सर देखिए, नेता तो बहुत आए, नेता बहुत गए, मैं एक व्यापारी हूँ। पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, ना कोई अनुभव मुझे है राजनीति का, एक साफ सुथरा बोलता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे बोलने से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हृदय में पीड़ा भी होती होगी जी, लेकिन साफ सुथरी बातें ये है कि जैसे लड़कियों की शादी है, इतने इतने गरीब परिवार हैं। हाँ, आज भी आप देखिए, मैं जा रहा हूँ, आवास मोदी सरकार चाहती है, विभिन्न सरकारें चाहती हैं, जो है सेंट्रल से लेकर यूपी तक की, वो चाहती हैं कि हर घर में मतलब पक्का हो जाए, लेकिन आवास में इतना ज़्यादा यहाँ गड़बड़ी हुई, इतना ज़्यादा फेरबदल हुआ है कि आज भी आपको हर वार्ड में जो मढ़े थे, मढ़े हैं, किसे आवास मिले, किस प्राथमिकता के आधार पे आवास मिले, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सबसे पहले प्राथमिकता चाहे जिस गवर्नमेंट की हो, यही है कि पहले गरीबों के मढ़े खत्म हो के पहले उनको आवास मिले, खास करके नगर पंचायत क्षेत्रों में, क्योंकि विकास का प्रथम सीढ़ी सबसे ज़्यादा आवास नगर पंचायत क्षेत्र में आए। हमारे पूरे ब्लॉक में ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं जहां इतने आवास आए हो, जो अनलिमिटेड आवास अपने नगर पंचायत क्षेत्र में आए हैं। तो सरकार तो आपके पर्चे में आवास को लेकर ही मुद्दा है और भी कुछ? विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा है कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, 2-3 मुद्दे मेरे ज्वलंत हैं, जैसे कन्याओं का विवाह। कन्याओं के विवाह में अगर वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बसर कर रहे हैं, तो उनके यहाँ मेरे द्वारा 21,000 रुपये की सहायता राशि कन्या विवाह के तहत वहाँ 24 घंटे के अंदर पहुँचेगी। अगर गरीबी रेखा से ऊपर का कोई भी नगर पंचायत के किसी परिवार में कन्या विवाह होता है, तो 11,000 रुपये की सहयोग राशि मेरे द्वारा उनके घर पहुँचाई जाएगी। इसमें कोई ये इफ एंड बट नहीं है, ये सरकारी राशि के अनुरूप हो गया? नहीं, ये मेरे द्वारा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, सबसे कटु होता है कि पीड़ादायक होता है जब किसी के घर में दुर्घटना मृत्यु होती है, और दुर्घटना मृत्यु में मैंने महसूस किया है, मेरी भी उम्र 44-45 साल हो रही है, मैंने महसूस किया है कि 95% दुर्घटना मृत्यु में मरने वाले पुरुष होते हैं और वो युवा होते हैं। उनकी उम्र 20 साल से लेकर 45 वर्ष की होती है और दुर्घटना मृत्यु में ऐसे ही युवा मरते हैं, चाहे वो हत्या हो जाए, चाहे वो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए या करंट लग गया। अब सोचिए कि एक कमाने वाला लड़का जिसके घर का दुर्घटना में चला गया, उस परिवार की क्या कंडीशन होगी। और वहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों को हम देखते हैं, वो जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, गले लगाएंगे और चले आएंगे। तो बातों से न तो किसी का जीवन सुधरना है, न हमदर्दी से उन्हें कुछ मिलना है। अगर उनको चाहिए तो उसमें चाहिए उनको आर्थिक मदद, जिससे वो परिवार पुनः अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। अगर मैं कहीं भी गलत बोलूंगा तो आप अवश्य बताइए। बिल्कुल, आपकी कार्य योजना में भी जी शामिल है कि 50 दुर्घटना मृत्यु होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता 24 घंटे के अंदर उनके घर पहुंचेगी। मैं भले बाद में पहुंचूं, कहे कि देखिए, मैं वैसे भी मैं यहाँ नगर पंचायत में पिछले 6 महीने से घूम रहा हूँ। मेरी आदत है कि किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो चले गए हम फोटो, नहीं अच्छा लगता भाई, वो पहले से उनको जिला में है, अब हम जाके वहाँ फोटो खिंचवाने लगे, ये अच्छा लगेगा? शोभनीय है? तो ये कुछ मुद्दे आपके ज्वलंत है जो आप लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा है, सामाजिक चीजें हैं। विभिन्न प्रकार के 26 हमारे संकल्प हैं और उन 26 संकल्पों को मैं घर घर पहुंचा रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि मैं, अगर जनता मुझे अवसर दे, मैं जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे अभी आपने कहा कि आप ज्वलंत बातें रखते हैं, साफ सुथरी बातें बोलते हैं, उसके किसी को कष्ट हो या किसी को अच्छा लगे, लेकिन मेरी जो सच्चाई है, तो एक ज्वलंत क्वेश्चन हमारा भी है कि ये जो नगर पंचायत क्षेत्र है रामपुर खास है, और रामपुर खास का एक विशेष स्थान है ये लालगंज अझारा, तो यहाँ पर पार्टियों का भी बहुत दबाव रहता है, पार्टियों से भी है। तो आप किस पार्टी से आ रहे हैं? देखिए, माननीय प्रमोद तिवारी जी मेरे आदर्श हैं,
और माननीय आराधना मिश्रा, हम उनको आज तक हमारा परिवार या हम बड़ी बहन की तरह मानते चले आ रहे हैं। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि उनका समर्थन हमें मिले ही। कई प्रत्याशी हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं। अब माननीय प्रमोद तिवारी किसको चुनते हैं ये उनका अपना वो है। हाँ, तो लेकिन हमारा सीधा सा बात है कि हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए आप तैयारी तो कर लिए हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि हो सकता है मुझे उनका समर्थन मिले ना भी मिले, तो ऐसे में संशय भी बनता है कि क्या प्रमोद जी के अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता है या निर्दलीय या किसी और पार्टी से आपका क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और यानी चुनाव लड़ेंगे ये तय लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जनता के भरोसे चुनाव लड़ूंगा। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता के भरोसे चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं। चाहे किसी पार्टी समर्थन मिलता है चाहे नहीं मिलता, देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है तो भविष्य की बातें हैं, परंतु मेरा चुनाव लड़ना उतना ही सत्य है जितना सूरज का उगना। इतने कहूंगा बस। यानी जनता के बीच में ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि आप चुनाव लड़ने वाले। जी, चाहे ओबीसी सीट आएगी चाहे सामान्य सीट आएगी, मैं दोनों सीटों पर अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करूंगा और जनता के घर घर जाऊंगा, जनता से अपने लिए विश्वास मत मांगूंगा। ये मेरा अधिकार भी है और मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं सबसे पहली तो जनता है भाई साहब। जनता जिसे आशीर्वाद देगी, जिसे अपने दिल में बिठाएगी, उससे अपना नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय नामांकन अभी डेट आई नहीं है और नामांकन के बहुत सारे प्रत्याशी प्रयासरत हैं, लेकिन एक स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं है। हम तो क्षेत्र में हैं, आपके बीच में हैं और आप भी हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन जय कौशल जी ने आज एक स्पष्ट बात कही है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय लड़े चाहे पार्टी के समर्थन मिलता है तब मिले। लेकिन एक चीज़ आपसे और बात करना चाहेंगे, मेरा जो चैनल है वो ज्वलंत मुद्दों पर बात करता है और जनता के हित की बात करता है। तो जनता हमारे चैनल पर जब आती है तो उसको लगता है कि कुछ मिलने वाला है, कुछ हमें अच्छी चीजें मिलेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो आपका हमारे चैनल के माध्यम से जनता आपके क्षेत्र के लिए क्या संदेश है, अपील क्या है? मेरी अपील है कि मैं एक व्यवसायी के तौर पे पिछले 4-5 वर्षों में अपनी नगर पंचायत की जनता के लिए जो मेरे अपने तरफ से हो सका, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे किसी के दुख सुख में रहा हो, जब मुझसे जो बन पड़ा, जैसी मेरी स्थिति थी, मैंने जनता के लिए वैसा किया और जनता के हर दुख सुख में मैंने अपनी बातों से नहीं, अपनी हमदर्दी से नहीं, अपने कार्यों से मैं वहाँ तक उनके हृदय तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूँ। आज कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव में लड़ने आया हूँ तो कर रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं संपर्क आपका पहले से रहा? जी बिल्कुल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जय कौशल जी से मिले, यहाँ के लोगों से मिले और सब लोगों से हमने बात किया, जाना। अभी और भी चलेंगे, आप हमारे चैनल के साथ अगर बने रहेंगे तो आपको यहाँ की एक चीज़ों को दिखाएंगे कि नगर पंचायत में हो क्या रहा है, क्या कमियाँ रह गई हैं और क्या समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे साथी मौजूद है, यंग है। क्या नाम है सर आपका? बताओ। आप भी यहीं के निवासी हैं? आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपसे जान लेते हैं। आप यहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? सुधीर तिवारी। सुधीर तिवारी जी, आपका जो क्षेत्र है नगर पंचायत क्षेत्र आदर्श क्षेत्र माना जाता है, तो क्या यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है या कुछ कमियां रह गई? नहीं, कमी तो कोई नहीं है। कमी कोई नहीं? नहीं, कमी कोई नहीं। तो आप मणिपुर क्षेत्र से आते हैं और दूर से भी हैं? नहीं, मणिपुर से ही है। मणिपुर लोकल का क्षेत्र है ये। और जो नई अभी ग्राम सभाएं जुड़ी हैं, कुछ जानकारी रखते हैं उसमें? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो होता है जैसे आप अपने क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर आप जिन चीज़ों को देखते हैं तो अभी नगर पंचायत चुनाव के नामांकन आने दीजिए, हम आपको क्षेत्र पे पहुंचाएंगे, एक एक चीज़ों से रूबरू कराएंगे। लाइव टीवी एक्सप्रेस हमेशा आपके साथ में है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।